जो मिंबरों में हिराब पे बैठे हुए ना खुतबे दे रहे हैं, हमसे भी पूछा जाएगा। इस आइन को दफन कर देंगे और हर बंदा कहेगा कि मैं ताहयात हूं और मैं काबिल मुआखजा भी नहीं, कोई अदालत भी मुअब्बल, तो सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश हो रहा है। आईनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक पैगाम अर्ज़ किया था कि सब सब्सक्राइब करते रहा करें, और जब कहता हूँ तो उस दिन कुछ स्पीड तेज़ हो जाती है, फिर उसके बाद स्लो हो जाती है। हम हक़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहे हैं, और जितनी कुछ ताकत अल्लाह ने दी है ज़ुबान से, वो फरमाया अगर हाथ से नहीं कर सकते तो ज़ुबान से कह लो, ना हक़ को बुराई को रोको, ज़ुबान से रोक लो। उससे भी नहीं कर सकते तो फिर दिल में बुरा जानो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबान से कहने का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हक़ अदा करने की कोशिश करते हैं। हक़ तो अदा नहीं हो सकता। हक़ तो वो कहते हैं जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा, जान भी दे दें तो उसकी करम नवाजियों का, मेहरबानियों का, उसके करम और फजल का हक़ बंदे से अदा नहीं हो सकता। बहरहाल ये पैगाम है। आगे से आगे आजकल मसला शुरू है 27वीं तरमीम। जिधर देखें तमाम टीवी चैनल, सोशल मीडिया, अखबारात, एक ही शोर पड़ा हुआ है 27वीं तरमीम, 27वीं तरमीम। आज से 2 महीने पहले के अखबारात और मीडिया का रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। नून लीग वाले लीडर कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, 27वीं तरमीम कहाँ से आएगी, हमारे को ज़ेरे गौर भी नहीं है। अब वो उसके सबसे बड़े अलंबरदार बन के मैदान में हैं, और उनसे को पूछे कि अल्लाह के बंदो, मुल्क में कोई और मसला नहीं है, सिर्फ 27वीं तरमीम ही एक मसला है। मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है। बलूचिस्तान दहशत गर्दी की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत आपस में टकरा रही है। एक वज़ीर आला, अवामी वज़ीर आला बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सारी बातें बैठ के हल तलब हैं, इनको बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए खुश उसलूबी से हल के, लेकिन उनकी तरफ हुक्मरानों की कोई तवज्जो नहीं। हुक्मरानों की तवज्जो लगता है या ट्रंप को राज़ी करने पे, और या यहाँ 27वीं तरमीम ला के यहाँ भी पता नहीं किसी को राज़ी करना चाहते हैं। वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं किसको राज़ी करने की फ़िक्र में दिन रात। उसमें फ़कीर का एक सवाल है, और वो आपका सबका भी सवाल है कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर कानून साहब, वज़ीर पार्लिमानी अमूर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली साहब, चेयरमैन सेनेट साहब, हमें सिर्फ ये बता दें कि इसमें अवामी मुफाद भी कोई है, इसमें को अवाम का भला भी है, इसमें पाकिस्तान के को आइन को फ़ायदा होगा, आइन मजबूत हो जाएगा, आइन तगड़ा हो जाएगा। मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था, ये आइन हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है, और हमें इस आइन से भी प्यार है कि इसमें इस्लामी दफ़ात को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ये बदकिस्मती है कि उस पर आज तक सही मानों में अमल नहीं हो सका, और कोई अमल करना भी नहीं चाहता। ये था कि 10 साल के अंदर अंदर तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे, नहीं बनाए गए। हत्ता के इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारशात, जो एक आइनी इदारा है और उस पर लाखों रुपया हुकूमत का खर्च हो रहा है, मेंबरों की तनख्वाहों पे और मराआत पे और दफ्तर पे और बाकी सारे काम पे, उसकी सिफारशात भी ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो तरमीम अपने दिमाग में आ जाती है, वो रातों रात 26वीं तरमीम कैसे लाई गई। असम्बली के मेंबरान बेखबर, मिनिस्टर बेखबर, हत्ता के वज़ीर कानून साहब बेखबर। वज़ीर कानून से कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि हमें तरमीम तो दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमें भी नहीं मिली। असम्बली में पेश होने से पहले तक रात, जो आखिरी रात मुज़ाकरात होते रहे, उसमें मिनिस्टर कहते थे कि अभी तक तो तरमीम हमारे सामने भी नहीं आई, आएगी असम्बली में, अचानक आएगी और हमें पास करनी पड़ेगी। यस सर कहना पड़ेगा, यस सर, जैसे शहबाज शफीर ट्रंप को कर रहा है ना, उछल उछल के सलाम कर रहा है और खराज अकीदत पेश कर रहा है उसको, ट्रंप को। इस तरह यस सर कह के उसको सारी रात तकरीरें जो ज़रूरी करवाने वाली थी वो करवाई। खानदगी के लिए अखबारों में इश्तिहार भी नहीं दिया ये तरमीम आ रही। पहले जब भी कोई आइन में तरमीम होती थी तो खानदगी का एक इश्तिहार दिया जाता था, लोग पढ़ें और अपनी राय दें अपने अपने मेंबरों को कि ये ठीक है, ये गलत है, ये इसको निकाल दो, इसको रख लो।
वो भी नहीं, हत्ता के मेंबरों को नहीं पढ़ाई गई। मिनिस्टर बेखबर थे। रात पेश की गई, बंदे पकड़ के लाए गए, खरीदे गए, डराए गए, धमकाए गए, पीटीआई के बंदे तोड़े गए और आज़ाद बंदे सारे पकड़े गए। रात सारी बहस होती रही। सुबह जाके 5:30 बजे वो तरमीम पास हुई और 6 बजे जरदारी साहब को जगा के उस पर दस्तखत करवाए गए और 7 बजे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी थी। फ़कीर का सवाल यह है, मेंबरान असम्बली से और जाली मेंबरान असम्बली से तुम अपनी इज्जत बना सकते थे, कुछ ना कुछ अपनी साख बहाल कर सकते थे। किस तरह? तुम कहते पाकिस्तान तो हजूर के निज़ाम के लिए बना था। इसमें कोई ऐसी तरमीम भी लाते हैं रातों रात, जो रातों रात ही पास हो जाए, सुबह नाफिज हो जाए, जिससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। लेकिन किसी भी हुकूमत ने, आपने देखा 70 के बाद जो असम्बली आई, ना उसने किया। ज़ियाउल हक साहब ने कुछ इक़दामात किए, लेकिन सिर्फ इस्लाम पसंदों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। निज़ाम सलात कायम कर दिया, निज़ाम ज़कात कायम कर दिया, अधूरा। और अफसर जब देखते थे कोई बड़ा अफसर नमाज के लिए आ रहा है तो वो भी जो दफ्तरों में नमाजें मस्जिदें बनाई गई थी वहाँ वो भी हाजिर हो जाते थे, नमाज पढ़ते थे। शलवार कमीज़ कौमी लिबास करार दिया गया, वो भी पहन लेते थे वक्ती तौर पे। और उसके बाद अब तो देखें, शहबाज शरीफ और बाकी जितना भी वफद था वो कोशिश करते थे कि हमारा सूट भी ट्रंप के सूट के रंग का हो और टाई भी ट्रंप के रंग की टाई हो। 10 मीटिंगों में अगर एक दिन शिरकत की है तो 10 सूट अलग अलग होने चाहिए। तो जालिमो, अगर तुम्हें को खुदा का खौफ होता तो तुम कोशिश करते कि कोई रंग ऐसा भी पहन लें कि जिससे अल्लाह रसूल खुश हो जाए, जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ जाए। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना है, ये मुल्क हजूर के निज़ाम के लिए बना है। जिन दीनी जमातों को तुम इंतहा पसंद कहते हो, इसलिए कि वो इस्लाम का और दीन का मुतालबा करते, दीन को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, पावर में लाना चाहते हैं, और तुम इस्लाम खुद ही नाफिज कर देते, वो दीनी जमातें खुद ब खुद ज़ीरो हो जाती, लोगों को उनकी ज़रूरत ही ना रहती। लोग कहते हैं कि यार इस्लाम तो मुल्क में नाफिज हो गया, अब ये मौलवी किस बात का नारा लगा रहे हैं। तो तुमने अपने लिए तो तरमीमें की हैं, काश कोई तरमीम अल्लाह रसूल और इस्लाम के लिए कर लेते, काश कोई तरमीम अवाम के मफाद के लिए भी कर लेते। अब जो आप तरमीम कर रहे हैं उसको देख लें, सारी तरमीम तो मेरे सामने नहीं है। चंद नुकात जो मैंने सुने और जो सबसे मेरे लिए काबिल एतराज़ है कि सदर हेरा फेरी करे, करप्शन करे, धोखा करे, मुल्क का सारा माल लूट के दुबई ले जाए, फ्रांस स्विस बैंकों में ले जाए, लंदन ले जाए, वो काबिल मुआखजा नहीं होगा। कोई अदालत उसको तलब नहीं कर सकेगी, ता हयात नहीं बल्कि ता दमे मरग। ये कह रहे हैं आजकल लोग, हयात वालों भी लफ्ज़ छोड़ दिए। हयात तो इंसानों की होती है ना, ये मौत, मुर्दों की मौत मरना चाह रहे हैं। ये ऐसे उल्टे उल्टे काम, यानी पूरा मुल्क, पूरे मुल्क का मीडिया, हर तंदुरुस्त और बीमार आदमी टेंशन में है, यार पता नहीं ये 27वीं तरमीम क्या है। एक साहब एक्सटेंशन वाले साहब लेना चाहते थे कि मैं काबिल मुआखजा ना हूँ, मुझसे सवाल ना करे कोई आके। इस पर मैं बुज़दिल आदमी हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करता, उनका नाम भी नहीं लेता। और जरदारी साहब के मुंह में भी राल टपकी। जरदारी साहब ने कहा ये जो आप ले रहे हैं जनाब अली शहनशाह वाला, बादशाह सलामत, ये मेरे लिए भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा ये मराआत मेरे लिए भी होनी चाहिए, मैं भी ताहयात रहना चाहता हूँ। सदर साहब ने कहा मैं भी ताहयात रहना चाहता हूँ। और कोई अदालत आइन में लिख दिया जाए कि वज़ीर आज़म खा कितना बड़ा चोर और डाकू हो, कोई अदालत उससे मुआवजा नहीं कर सकती। ये है 27वीं तरमीम। इसके लिए दिन रात तगदो हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, मेहनत हो रही है, कोई मिन्नत समाजत हो रही है, कोई दबाव डाला जा रहा है, कोई लफाफी साफ़ी जो है वो आवाम को गलत तशरीहात कर करके बता रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क में भी ऐसा है, फ़लाँ मुल्क में भी ऐसा है।
और ज़ालिमों फलां मुल्कों में तो लोगों को एहतजाज का भी हक है, तुम्हारे मुल्क में तो तुम्हारे मिनिस्टरों को वो तरमीम पढ़ने का हक भी नहीं है। तुम दूसरे मुल्कों की मिसाल कैसे देते हो? इसराइल के खिलाफ इसराइल में जुलूस निकालने की इजाज़त है, पाकिस्तान में जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है। वहां अमेरिका में, बरतानिया में इंसानी हकूक की कुछ ना कुछ पासदारी तो है। यहां तो लोग लाशें ढूंढते फिर रहे हैं अपने प्यारों की। यहां लोग अपने प्यारों को तलाश करते फिर रहे हैं, कौन किस थाने में बंद है, किस जेल में बंद है। तुम दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हुए कम से कम सिर्फ अपने गिरेबां में झांक लिया करो कि हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये दूसरे मुल्क जो कर रहे हैं वो हम भी वही कर रहे हैं? हमारा नाम, हमारा पासपोर्ट जो है दुनिया के बदतरीन पासपोर्टों में चौथे नंबर पे, यानी नीचे से आखिरी नंबर, फिर तो उससे सेकंड लास्ट, फिर उससे फिर हमारा, यानी 100, अब मैं मिसाल के तौर पे समझाने लगा हूं, अगर 150 मुल्क है तो हमारा पासपोर्ट 144वें नंबर पे नहीं बल्कि 146वें नंबर पे है। ये मुल्क का हाल कर दिया आपने। आज से 3 साल पहले ऐसा नहीं था, कुछ नंबर कम था। ऐसे ही बदनुवानी में, करप्शन में तो तरमीम तो इस पे आनी चाहिए थी। इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए था उन असम्बली के मेंबरान को जो बहुत भारी भारी तनख्वाहें और मराहत ले रहे हैं। और काश मेरे मुल्क के जजों का को ज़मीर जाग जाए। 26वीं आईनी तरमीम और ज़ेर समात है, उठा के इसको बाहर फेंक दें, आइन बच जाए। जब उसे उठा के बाहर फेंकेंगे तो 27वीं तरमीम की जरूरत नहीं होगी किसी को, ये रहेगी तो नहीं। आप इसे पास करवा लें, रातों रात पास करवा लें। आप मौलाना भी तो काबू नहीं आ रहे, अल्लाह करे मौलाना डटे रहे। पिछली तरमीम करवाने में तो मौलाना ने पूरी सहूलतकारी की थी, अभी तक मौलाना डटे हुए हैं। मौलाना अल्लाह करे डटे रहे। मौलाना से 2-3 वादे किए गए थे, जिनमें एक ये था कि मदारस का जो तरमीमी बिल था वो भी नाफिज होगा, लेकिन बदउनवानी और बेईमानी इन सेकुलर हुक्मरानों की ये हुई कि जरदारी साहब ने सुबह 6 बजे उठ के तरमीम पे दस्तखत किए, बिल जो पास हुआ, और 7 बजे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और मदारस को उससे अलग करके महीना बाद मौलाना ने जरदारी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा अभी उस पर कुछ काम होने वाला बाकी, और वो काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत मौलाना से किए हुए इस वादे से भी फिरी, और बाकी जो वादे किए थे उनको वही जानते हैं। मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन पहले एक वादा तो पीडीएम ने यह भी किया था कि आप सदर आपको बना रहे हैं, और फिर 26वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला या गवर्नरशिप देने का वादा भी किया था। वो कोई वादे पूरे नहीं किए। मौलाना को स्टैंड लेना चाहिए। अगर उनके बगैर भी तरमीम होती है तो हो जाए, कम अज कम वो इस गुनाह से बचे रहें। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में कभी हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह थे, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान थे, खान अब्दुल वली खान थे, सरदार शौकत हयात थे, मुफ्ती महमूद थे, प्रोफेसर गफूर थे, वो काजी हुसैन अहमद भी थे। वो लोग आइन के लिए लड़ते थे, आइन के लिए खड़े होते थे, उन्होंने आइन पास करवाया। अब उन लोगों में से एक महमूद खां चकजई, पुराने आदमियों में से, वो कह रहा है पाकिस्तान के आइन का जनाजा उठ रहा है, पाकिस्तान का आइन दफन किया जा रहा है। पाकिस्तान के इस आइन ने जो 73 में हमारे अकाबरीन ने बनाया, इसने मुल्क को जोड़ रखा है। सूबे महरूमी का शिकार होने के बावजूद मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इस आइन का सत्यानाश कर देंगे, इस आइन को दफन कर देंगे, और हर बंदा कहेगा कि मैं ताहयात हूं और मैं काबिल मुआखजा भी नहीं, कोई अदालत भी मुहब्बत, तो सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश हो रहा है। आइनी अदालत आ रही, आइनी अदालत में वो जज होंगे जो आइनी बेंच में बैठे हुए, और कोई वहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई केस किसी तरफ लग सके। अदालत का ही सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश तो कौन सी अदालत में चैलेंज हो सकेगा? आपको आपका मुआखजा करना किसने है? जरदारी साहब, मियां शहबाज साहब, आपका मुआखजा कौन करेगा? आपने अदालतों का तो सफाया कर दिया। अब मुल्क पे रहम फरमाएं। ज़िंदगी का पता नहीं, आप दोनों उम्र के उस हिस्से में हैं, मैं भी उस हिस्से में हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुल्क पे जुल्म ना करें, मुल्क के साथ ज्यादती ना करें।
मुल्क के आइन के साथ जो हमारे बुज़ुर्गों की मीरास है, जिसने मुल्क को जोड़ा हुआ है, इसके साथ खिलवाड़ न करें। और तरमीमें अगर कोई करनी है तो वो करें जिससे अवाम का भला हो। कोई वो तरमीम लाएं जिससे हजूर का निज़ाम इस मुल्क में आ जाए, जिससे इस्लाम नाफिज हो जाए। जो ना हुआ ना हमारी ज़िंदगी में, तो आपके गिरेबान में भी हाथ होगा, क़यामत वाले दिन हमारे गिरेबान में भी हाथ होगा। जो मिंबर व मेहराब पे बैठे हुए हैं ना, खुतबे दे रहे हैं, हमसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हें दस्तूर हयात इस्लाम और कुरान की सूरत में दिया था, क्या किया उसका? को आवाज़ भी कभी उठाई, को बोले भी हो या नहीं बोले हो? और अवाम से भी सवाल होगा कि तुमने भी कभी निज़ाम मुस्तफ़ा वालों का साथ दिया था या तुम एक्सटेंशन वालों के साथ ही खड़े रहे, तुम चोरों और डाकुओं के साथ खड़े रहे? सवाल तो होगा। सबको अपना अपना जवाब सोच रखना चाहिए। फ़कीर की इल्तिजा है, मैं तो जो कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ। फ़कीर की इल्तिजा है ज़िम्मेदारों से, पार्लियामेंटेरियन से, जैसे भी वो बने, आइन को बचाएं, आइन को दफन न करें और मुल्क की सलामती के साथ ना खेलें। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।